T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग, फैसला कुन मैच जारी। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग का फैसला। भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, फैसला अफगानिस्तान की जीत पर होगा। अफगानिस्तान की जीत भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात बढ़ा देगी। कीवीज जीते तो भारतीय टीम दिल्ली का टिकट कटाएगी। भारतीय शायकीन अफगानिस्तान के हक में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान की जीत के लिए मीम्स शेयर करने का सिलसिला जारी। भारत के कई मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई। खदार आदमी और आम आदमी जो बिल्कुल पिस गया। रोजाना के हिसाब से सुबह होती है तो महंगाई का नया पैगाम आ जाता है, या चीनी और महंगी हो गई है। वो समझ नहीं आ रही कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। आवाम के मुंह से मीठा भी छीन लिया गया है। अब आवाम जो है ना वो फीकी चाय पीने पर मजबूर हो चुके हैं। चीनी की कीमतों की आज भी ऊंची उड़ान। लाहौर में मोटी चीनी बाजारों से गायब। 90 रुपए सरकारी कीमत वाली चीनी 145 रुपए में बिकने लगी। कराची में परचून की सतह पर चीनी 140 से 45 रुपए किलो मिल रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 150 रुपए फी किलो बिकने लगी। पेशावर में रेट 140 से तजावुज कर गया। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आवाम हुकूमत से खफा, कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा। सरकारी रेट पर मिलने वाली चीनी को पाउडर करार दे दिया। दुकानदारों के मुताबिक चीनी पीछे से ही महंगी मिल रही है, सस्ती कैसे बेच दें। चीनी, पेट्रोल और बिजली के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगीं। किसी का रेट 300 तो किसी का 400 रुपए किलो हो गया। इतवार बाजारों में भी रेट कम न हुए। टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। मटर 300 रुपए किलो से नीचे नहीं आ रहे। सब्ज मिर्च 150 रुपए किलो हो गई। आलू की भी सेंचुरी, अदरक की 4 सेंचुरियां। लहसुन भी पीछे नहीं। मौसम सरमा की सब्जियां भी खरीदारों की पहुंच से बाहर। कराची में टमाटर 240 रुपए और हरी मिर्च 200 रुपए किलो हो गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं कोरोना की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। दुनिया के बेशतर ममालिक लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से डस्का रिपोर्ट पर इस्तीफा देने और कार्रवाई करने का मुतालबा। कहा, डस्का रिपोर्ट आ चुकी, अब कार्रवाई की जाए। इमरान नियाजी बताएं, वोट चोरी साबित हो चुकी, अब किस चीज़ का इंतजार है। इमरान नियाजी साहब ताकतवर हैं, लाएं खुद को कानून के नीचे, इस्तीफा दें और कानून का सामना करें। नवाज शरीफ की तरह वज़ीर आज़म होकर कानून का सामना करने और पेशियां भुगतने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। सब्सिडी सब्सिडी कहते हैं, कहाँ है सब्सिडी। मुल्क में चीनी 150 रुपए मिल रही है। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान में तबाही आ चुकी है। इमरान खान ने कौम की कमर तोड़ दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शासिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू, आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो मतलब वज़ीर आज़म चोर है। हुकूमत ने 13 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, विफाकी वज़रा रोज झूठ का पलंदा लेकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। चीनी तो पेशावर और पिंडी में भी महंगी है, इसके जिम्मेदार हम कैसे हैं। सिंध हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी करने की कोशिश की। सस्ती पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए चीनी का बहरान पैदा किया। मामले को सियासी बनाकर वफाकी हुकूमत पर डालने की कोशिश की। ये चाहते हैं बहरान पैदा हो ताकि वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जाए। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, 3 शुगर मिलों को एक साजिश के तहत बंद करा दिया गया। अक्टूबर में शुगर मिल्स चलाने की बजाय 10 नवंबर को चलाने का ऐलान किया। जलसों में खड़े होकर कहते हैं चीनी खत्म हो गई, कम अज कम अपनी मिल्स की सप्लाई तो बंद ना करें। मीडिया पर महंगाई के हवाले से आवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। हमारे तमाम इक्तिसादी अशारिये तरक्की की तरफ गामसन है। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट, लिखा, पाकिस्तान अब सरप्लस चीनी रखने वाला मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान चावल, मकई और कॉटन भी सरप्लस पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में मईशत की तरक्की में तेजी से इजाफा हो रहा है।
एडहॉक डॉक्टरों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने एडहॉक डॉक्टरों की मुलाजमतों में 1 बरस के लिए तोसी की मंजूरी दे दी। इक़दाम से 4000 से ज़ायद एडहॉक डॉक्टर्स को हकीकी मायनों में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला की एडहॉक डॉक्टर्स को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, एडहॉक डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी हैं। तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। GT रोड चनाब का पुल 2 हफ्ते बाद खोल दिया गया। कंटेनर्स हटा दिए गए, खंदकें भी भर दी गईं। ट्रैफिक की रवानी बहाल। इस्लामाबाद से लाहौर हर किस्म की ट्रैफिक बहाल। वजीराबाद शहर में इंटरनेट सर्विस बहाल ना की जा सकी। अंदरून शहर GT रोड के मुल्हिका पार्क में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। तहरीक लब्बैक पर तमाम पाबंदियां खत्म, कालादम न रही। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए पाबंदी हटाने की मंजूरी दी। उधर स्टीयरिंग कमेटी का एक और इजलास आज रात 9 बजे इस्लामाबाद में तलब। मुआहदे पर अमल दरामद से मुतालिक हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 577 कारकुनों के नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिए। 2100 से जायद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। हुकूमती नाअहली के सबब डेंगू पंजाब में तबाही फैला रहा है। स्प्रे और लार्वे की तल्फी के लिए मामूल के इकदाम से मुजरिमाना गफलत बरतने की बिना पर डेंगू क़यामत बनकर टूटा। रोजाना सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं अद्वियात की कीमतों में भी 500% इजाफा हो चुका है। पैनाडोल की गोली मार्केट से गायब है और दीगर अद्वियात की भी किल्लत है। डेंगू में इस्तेमाल होने वाली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किट्स भी नायाब हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मरकजी जमात अहले हदीस पाकिस्तान के सदर अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर की वफ़द के हमरा मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, निकाह से पहले ही तमाम शकूक व शुबहात दूर करने के लिए निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा बहुत ज़रूरी है। पंजाब असम्बली के ऐवान ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हल्फनामा शामिल करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 20 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 471 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 1.08% तक रह गई। मोदी सरकार का मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक। भारत जनूबी एशिया में अपना असर खोने लगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है, मोदी सरकार के मुसलमानों की जानिब से जालिमाना रवैये से भारत की साख खराब हुई। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों के बायस भारत जनूबी एशिया में अपना असर खो रहा है। BJP रहनुमाओं के बयानात से बांग्लादेश और भारत में तनाव पैदा हो सकता है। बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो से, हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने, और कुछ ही देर में हमारे साथ अजहर खान साहब भी होंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा। आज के इस बड़े मैच की बात कर लेते हैं जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अफगानिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। वैसे तो मुकाबला इन दोनों टीमों में है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जो कीवीज हैं वो भारत की किस्मत से आज खेलेंगे। आपको क्या लगता है, कितना बड़ा मैच है? अफगानिस्तान जीत सकता है मैच? जी इमरान, इस वक्त जो मैच जारी है अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का, अफगानिस्तान ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने पहले इनको खेलने की दावत दी थी। अच्छा स्टार्ट नहीं है अफगानिस्तान का, क्योंकि 3 ओवर्स में उनकी 2 विकेटें गिर चुकी हैं। पावर प्ले में जो टीम ज़्यादा विकेटें गिराएगी उनका आगे जाकर खेलना मुश्किल हो जाएगा। एडम मिलर ने पहला खिलाड़ी उनका आउट किया था, फिर टिम बोल्ट ने दूसरी विकेट ली है। हजरतुल्लाह जज़ई और मोहम्मद शहजाद दोनों ओपनर आउट हो चुके हैं। जी अगर बड़ा स्कोर करना है तो इनको टेक कर खेलना होगा और 150, 160, 70 स्कोर करेंगे तो फिर इस मैच में इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। लगता नहीं है कि मोहम्मद नबी का एक दुरुस्त फैसला है पहले बैटिंग करने का। अच्छा, अगर अजहर खान साहब आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अफगानिस्तान ने जो टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, आपके ख्याल में क्या ये फैसला दुरुस्त है और क्या हम ये एक्सपेक्ट करें? अजहर खान साहब से हम रब्ता करेंगे, लेकिन जाहिद साहब की जानिब में यही सवाल लेके जाऊँगा। जाहिद साहब, जो अफगानिस्तान ने फैसला किया है टॉस जीत कर बैटिंग का, आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है?
इमरान देखें, शायद उन्होंने यही मोहम्मद नबी ने सामने रखा, क्योंकि ये वही मैदान है जहां पर भारतीय टीम ने 210 रन बनाए थे, पाकिस्तान ने 189 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी बैटिंग पे ज़्यादा एतमाद किया है, लेकिन अभी तक जितना खेल हो चुका है, सिर्फ 3 ओवर्स का 2 विकेटें गंवाने के बाद अभी तक तो दुरुस्त फैसला दिखाई नहीं देता। अगर बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं होगी अफगानिस्तान की टीम, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन बहुत लंबी है और गुप्टेल और दूसरे खिलाड़ियों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा टारगेट तक पहुँचने के लिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आगे सूरत हाल काफ़ी तब्दील होती हुई हमें नज़र भी आ रही है। अज़हर खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो अज़हर खान साहब, आज के इस बड़े मैच से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपको क्या लगता है? अफ़गानिस्तान के लिए तो बड़ी दुआएं हो रही हैं, बल्कि भारत में तमाम शायकीन अफ़गानिस्तान की जीत की दुआ कर रहे होंगे, तो आपको लगता है अफ़गानिस्तान में इतना पोटेंशियल है आज का मैच जीत सके? लेकिन जी, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का जो फैसला किया बिल्कुल वो सही है, उनके गेम प्लान के मुताबिक है। मगर मैं आपको बताऊं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बहुत एक सीजन और परफेक्ट टीम है और उनको अफगानिस्तान की जो वीकनेसेस है उनका भी पता है, क्योंकि नेचुरली उनके जो मैचेस हैं उन्होंने जो देखे हैं, ये हालिया जो अफगानिस्तान ने खेले हैं, तो उससे वो अब मेरा ख्याल है अब तक जो मैच हुआ उस पर देखें कि शॉर्ट पिच बॉलिंग पर इन्हिसार किया है न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने, और ये कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही अफगानिस्तान की टीम। और न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त हमला किया है और उनकी कोशिश यही होगी कि इस मैच को जीतकर अपने आप को वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। नो डाउट जो आपने बात की कि हिंदुस्तान का तो चांस सिर्फ यही है कि अफगानिस्तान ये मैच जीते, और तो उनकी तमाम हमदर्दियाँ और दुआएं जो है अफगानिस्तान के साथ है। मगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं समझता हूँ कि एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम न्यूजीलैंड की टीम बाय ऑल मीन्स जो है वो अफगानिस्तान से बेहतर है और इन कंडीशन में वो यूज टू भी हो गए हैं, उनके स्पिनर से उनको कोई खौफ नहीं है। तो आई थिंक ये मैच जो है अगर न्यूजीलैंड, हाँ अफगानिस्तान बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्रिकेट खेले और वो जीत जाए इस मैच को तो ये मिरेकल हो सकता है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ये बड़े आसानी से मैच जीत जाएगी। ठीक है, आपको यही लगता है कि न्यूजीलैंड जो है ये मैच बआसानी जीत जाएगी, और हमें भी यही लगता है। और देखते हैं, मैच तो जारी है इस वक्त, क्या होता है। अच्छा, अब मैं जाहिद साहब की जानिब आऊँगा। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, अगर ऑस्ट्रेलिया की जानिब पाकिस्तान का सेमीफाइनल का अगर मैच हो जाता है, तो आपको इन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ क्या लगती है? आज का मैच तो रस्मी पाकिस्तान का, पाकिस्तान जीत ही जाएगा, लेकिन असल मैच जो है वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सख्त कड़ा मुकाबला होने वाला है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है उसमें? देखिए इमरान, अभी तक की जो सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान का आज आखिरी मैच है स्कॉटलैंड के साथ जो शारजा में 7 बजे खेला जाएगा, तो यही की जाती है कि पाकिस्तान, जैसा आपने कहा, और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। दोनों बराबर की टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत रिदम में आ चुकी है। डेविड वार्नर किसी मैच में स्कोर नहीं कर रहे थे, पिछले मैच में वो बहुत शानदार खेले। एरवन फिंच पहले ही उनके फार्म में होते हैं, मैक्सवेल उनके बहुत अच्छे हैं, स्टीव स्मिथ रोक कर खेलते हैं, एक एंड को रोक लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी बॉलिंग लाइन का अगर आपस में कंपेरिजन करें, एडम जंपा बेहतरीन ज़िंदगी की बेहतरीन फार्म में है। आज से 4-5 साल पहला का जंपा और आज के जंपा में बहुत फ़र्क है। हमारी तरफ शादाब खान, हमाद वसीम तवक्कुआत बहरहाल अब पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली के साथ ज़रा थोड़े से सवालिया निशान आते हैं, वो फार्म में आएंगे, रिदम में आएंगे कि नहीं, लेकिन हम तवक्को करते हैं कि वो भी जल्दी या स्कॉटलैंड के मैच में रिदम में आ जाएंगे। तो मैच टक्कर का होगा, बराबर का मैच होगा सेमीफाइनल में। बिल्कुल, आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, तो शोएब अख्तर ने तो यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन को काबू कर लेंगे, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये मैच होता है तो पाकिस्तानी मैच जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका साहब, अज़हर खान साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद खबरों के लिए आपको ले चलते हैं मेन स्टूडियोज़, जहाँ पर आपको ज्वाइन करेंगी हिना आदिल। बहुत शुक्रिया इमरान सनाउल्लाह। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। चीनी की कीमतों की आज भी ऊंची उड़ान है। लाहौर में मोटी चीनी बाजारों से गायब हो चुकी है। जहां दस्तयाब है वहां 145 रुपए किलो बेची जा रही है। कोयटा में चीनी 160 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। शहरियों ने सरकारी रेट पर मिलने वाली दरामदी चीनी को पाउडर करार दे दिया है। चीनी का रेट बेकाबू। सरकारी कीमत तो 90 रुपए किलो है, मगर इस रेट पर कहीं भी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोटी चीनी 150 रुपए किलो हो चुकी है। कराची में चीनी की होलसेल कीमत 142 रुपए से कम होकर 125 रुपए किलो पर आ गई है, मगर परचून में मुनाफाखोरी का रुझान बरकरार है और परचून में चीनी बदस्तूर 140 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। इन्होंने जो है बोला हम रिलीफ देंगे, ये कौन सा रिलीफ है ये पता नहीं। चीनी 160 दे रहा है, कोई 150 दे रही है, कोई पूछा हाल नहीं है।
कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के मुताबिक चीनी की कीमत में कमी के लिए 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज जरूरी है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी 145 रुपए फी किलो बेची जा रही है। बाजारों मोहल्ले की दुकानों पर मोटी चीनी की किल्लत भी है। मोटी चीनी मिल ही नहीं रही, बड़ी चीनी भी 150 रुपए किलो मिल रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि ये हुकूमत क्या करना चाह रही है, ये किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। इंतजामिया की चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के बाद गल्ला मंडियों में चीनी की तिजारत मामूल के मुताबिक नहीं हो रही, जबकि शुगर मिल्स ने चीनी का वाफर स्टॉक होने के बावजूद सप्लाई रोक दी है। कई दुकानों पर दरामदी चीनी तो मौजूद है, लेकिन शहरी कहते हैं दरामदी चीनी कम, पाउडर ज्यादा है। रेट को बढ़ा रहे और आवाम का जीना इन लोगों ने बहुत मुश्किल कर दिया है। कोयटा में तो चीनी का रेट सबसे अप जा रहा है, जहां शहरी 160 रुपए किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। पेशावर में इन दिनों 140 रुपए में 1 किलो चीनी मिल रही है। पाकिस्तान आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर महंगाई के बावजूद निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है। कोरोना की वजह से आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया, दुनिया के बेशतर ममालिक लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट में कहा गया, पाकिस्तान